नमस्कार। ब्लैक एंड वाइट में एक बार फिर से आप हमारे साथ हैं और हम फिर से आपके साथ हैं उस सफ़र पे जो हम रोज़ अपनी ख़बरों के ताल्लुक़ से आपके साथ करते हैं। तो आज की सबसे पहली और अहम ख़बर हम फिर वही लेंगे जो कल हमने शुरू की थी, लेकिन थोड़ा सा आज हम उस पर फिर से बात करेंगे। पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के उस मीट से जो उन्होंने कल सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की है, उससे हम अपनी बात आगे शुरू करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम सोनिया गांधी फ्रंट पे आई है जी। इससे पहले एक दिन सिर्फ उन्होंने मीटिंग की थी अपने अखबार में जो है जी वो बताया जा रहा है जी। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब प्रणब मुखर्जी अमेरिका में थे और ये मसला हिंदुस्तान में स्टार्ट हो गया, वो चिट्ठी को लेकर जी। कि प्रणब मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी कि चिदम्बरम अगर चाहते तो वो इस घोटाले को होने से रोक सकते थे जी। और सुप्रीम कोर्ट का मसला जो है कि जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, जिसमें हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ही होना है जी। कुछ देर बाद ये फैसला आएगा कि वेदर और नॉट सीबीआई विल क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेट चिदम्बरम साहब। अगर सीबीआई को कोर्ट कहती है कि भाई इनसे भी तहकीकात की जाए, इनसे भी पूछताछ हो, जांच हो, तो आज चिदम्बरम साहब का इस्तीफा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि प्राइम मिनिस्टर अभी आए नहीं हैं, आने की तैयारी में है, वापसी की तैयारी में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके आने से पहले ही फैसला हो जाए या उनके आने का इंतजार किया जाएगा? हम कौन से ज़माने में रह रहे हैं? हम कौन से ज़माने में? आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या जी मेल है। आप सरकार बर्खास्त करने में तो राष्ट्रपति जब रूस में रहते हैं तब ये सरकार जो है यूपीए 1 ने सरकार गिरवा दी। मेल पे जो है इन लोगों ने उनका साइन करवा लिया, उनकी हामी जो है ले ली। तो ये सब सुनने सुनाने की बात है। असली बात ये है कि दुर्भाग्य है इस देश में कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। दे आर नॉट टॉकिंग। दो कद्दावर नेता आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है। अहम मिनिस्ट्री हैं और जाहिर है। एक के ऑफिस के अंदर च्युइंगम लगता है, माइक्रोफोन्स लगाए जाते हैं और दूसरे के खिलाफ चिट्ठी लगा दी जाती है। और सलमान खुर्शीद की अब मैं स्टेटमेंट भी बता दूं जो उन्होंने कही है। उस पे मैं बाद में आऊंगा जी। सलमान खुर्शीद की ज्यादा कुछ उसमें नहीं वो इम्पोर्टेंस है नहीं, मैं बताऊंगा। उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे। वो सलमान खुर्शीद चलिए जो आप साइड प्लेयर है फिलहाल, ये खेल कहीं और है जी। तो जब ये दोनों लड़े, सोनिया गांधी ने पहला बार उन्होंने बीच में यहां से अमेरिका जो है मैसेज दिया कि इमीडिएटली कोई भी व्यक्ति पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा एक दूसरे के खिलाफ। फटाक से प्रणब मुखर्जी का बयान आया कि बहुत ही वैल्यूड कैबिनेट कुलीग हैं चिदम्बरम साहब। प्रधानमंत्री ने भी तुरंत कहा ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। सलमान खुर्शीद भी यहां पे बोले जी कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट वाज द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम सोनिया गांधी। लेकिन मसला बना नहीं। मसला इसलिए नहीं बना कि जो इनसाइडर्स हैं, जो रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, प्रणब मुखर्जी उदास हैं। किस लिए उदास हैं? कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। ऐसे भी रिपोर्ट्स आए थे पहले कि जो बंगाल में जब वो एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो वो अपने भाषणों में कहते थे कि तुम प्रणब मुखर्जी को वोट नहीं दे रहे हो, तुम अगले प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हो।
कभी कभी आप डॉक्टर मनीष इतनी बड़ी बड़ी बात इतनी साधारण तरीके से बोल जाते हैं और उसके अंदर एक पूरी कहानी छुपी हुई होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट तो बात कही ये आपने ये इस ये वक्त। इसको ऐसे हमको समझना पड़ेगा। और कोई बुराई इसमें कोई मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा नहीं हूँ। क्रिटिसिज्म क्या, हर व्यक्ति ख्वाब देखने का हक तो सभी को है, और इसके साथ साथ दिस इज व्हाट दे लिव फॉर। एक पॉलिटिशियन बिल्कुल, अगर बिल्कुल। इस देश में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेगा तो फिर पॉलिटिक्स नहीं करे, मंत्री बनना नहीं चाहेगा तो पॉलिटिक्स ना करे। सही बात है, स्टेप बाय स्टेप हाँ, उसको तो आगे इसमें बढ़ता ही है वो। absolutely ये हमारे डेमोक्रेसी ये फक्र होना चाहिए। अगर प्रणब मुखर्जी अगर ऐसा सोचते कि वो किसी दिन प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई बात, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, एंड ही डिजर्व्स। तो ये चीज है। तो अब उनको लग रहा है कि भाई बहुत सारी समस्याएं हैं। कल एक संकेत है, एक चीज और मैं बता दूं, प्रणब मुखर्जी इस कांग्रेस यूपीए की सरकार जो है उसमें ये हमेशा जो है संकट मोचक का काम करते हैं कि जब भी प्रणब मुखर्जी उदास हैं, दुखित हैं, दुखित इसलिए हैं कि एक तो वो स्कोप नहीं रह रहा है, दिख रहा है उनके सामने, और दूसरी बात कुछ गलत सिग्नल जो है पार्टी की तरफ से भी दिया गया। लाइक सोनिया गांधी, आपने कहा जब सोनिया गांधी बाहर गई तो अपने पीछे जिनको बना कर चार चार लोगों को बना कर टीम गई, में, उस टीम में ये नहीं थे प्रणब मुखर्जी। ये तो तब भी डिस्कस किया था और अभी भी मेरे दिमाग में ये बात आ तो गई। ये चीज जो है तो वो नहीं। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन को पार्टी के लिए समर्पित कर देता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें होंगी, जी, क्वाइट नेचुरल है। चिदम्बरम साहब, दूसरी तरफ चिदम्बरम साहब है। चिदम्बरम साहब का इंपॉर्टेंस जो है उनके दिमाग की वजह से है। और अब आप देखिए जो चिट्ठी जो रिलीज हो रही है प्रधानमंत्री कार्यालय से रिलीज हो रही है, किसने उस चिट्ठी को, कौन आरटीआई, क्या आरटीआई, और आरटीआई के जरिए क्या इतने कॉन्फिडेंशियल लेटर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में निकलते हैं क्या? अगर इस तरह के लेटर्स निकलने लग जाएं तो हर मिनिस्ट्री में बवाला मच जाए, ये लेटर ही क्यों निकला? देयर आर मेनी क्वेश्चंस। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जो है टर्मोइल चल रहा है, चर्निंग। सोनिया गांधी नहीं थी इतने दिन तक, हालांकि उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी के हाथ में बागडोर दी गई, एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ वेरी इनकेपेबल एंड इनसफिशिएंट पर्सन। एक बात बताइए डॉक्टर मनीष के, अगर मान लीजिए चिदम्बरम का इस्तीफा हो जाता है और मंजूर भी हो जाता है, तो क्या फौरी तौर पे चिदम्बरम के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? अब देखिए ये तो मुझे सिर्फ इतनी बात बता ये तो दीजिए। कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनके खिलाफ क्या हो, लेकिन जो प्राइमा फेसी नजर आ रहा है, हाँ। प्राइमा फेसी नजर यही आ रहा है कि चिदम्बरम साहब का जो रोल है और जो राजा का जो बयान है और जो चिट्ठियां हैं, तो जो कसूर राजा का है वही चिदम्बरम का है, वही चिदम्बरम साहब का भी है। और राजा जेल में है तो चिदम्बरम साहब को भी जेल में होना चाहिए। दिस इज माय, माने एक लेमैन की तरह, टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जानता, बट दिस इज व्हाट द जो नजर आ रहा है सामने जो नजर आ रहा है, बिल्कुल वो क्लियर है। बिल्कुल ऑब्वियसली जैसे ही उन पर जांच होगी इनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये होम मिनिस्टर हैं, सीबीआई डायरेक्टली इनके अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है तो एक वेब की तरह वो क्रिएट हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इसको कर कौन रहा है, जैसा कि मैंने कल बताया था, सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? तो प्रधानमंत्री के एकदम खास मित्र हैं। वैसे व्यक्ति हैं कि जो उनको पॉलिटिक्स में इस जगह तक वो पहुंचाने वाले लोग में से हैं कि जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी, जब वो मिनिस्टर थे तो उस समय वो एडवाइजर थे। तो अब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो मसला है कि अंदर जो है बहुत ज्यादा ये चल रहा है। और ज्यादा चलने की वजह क्या है? वजह बस एक है जो मुझे अब समझ में आता है कि सरकार ने मिस गवर्नेंस का जो है सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जमीन का वसूल हो, घोटाला हो, माने सारा मिस मैनेजमेंट
ऐसे में मनमोहन सिंह साहब का जो लीडरशिप नजर आना चाहिए था, जो ईमानदारी की छाप, ईमानदार व्यक्ति हैं तो उसकी जो छाप सरकार पे होनी चाहिए, जो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप का मतलब ये होता है कि उसका जो व्यक्तित्व है, उसके जो पर्सोना है, उसके जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, वो सरकार के ऊपर प्रतिबिंबित होता है। डॉक्टर मनीष, आप हमेशा से एक ही बात कह जा रहे हैं कि उनकी जो छवि है वो बहुत ईमानदार की, और वो ईमानदार हैं। आप बार बार ये भी कहते हैं वो ईमानदार हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, घर का मुखिया अगर ईमानदार है और सारे घर अगर जो बेईमान है, तो कहाँ तक आप सिस्टम को कहाँ तक घर को बचा पाएंगे? तो इसका मतलब यही बात खुद अपने आप को ईमानदार साबित, इसका मतलब ये है कि जो मुखिया जो है वो कमजोर है। देखिए वही ईमानदारी जो है उसको कमजोर, एक तरीके से कमजोरी की अलामत है उसकी। ये जो है पर उसकी ईमानदारी पॉजिटिव में नहीं जाती। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर वो ईमानदार है भी, हाँ, और बाकी सारे पूरा जत्था जो है वो बेईमान है तो इसका मतलब है कि लीडरशिप जो है कमजोर है। ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल। बिल्कुल वही मैंने कहा। बिल्कुल। तो ये चीज जो है, तो अब आप ये करते रहे हो, तो प्रणब मुखर्जी से लोग जो पॉलिटिक्स को जानते हैं, जो समझते हैं, वो ये भी जानते हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन जो है सरकार के खिलाफ चल रही है। इसे कोई नहीं, अगर ये 2-3 स्कैम और बाहर आ गए, अभी ये स्थिति खराब है। अगर अभी मिड टर्म पोल अगर हो जाए तो ये बहुत ही कांग्रेस के लिए जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल होगा। उसके लिए जो है बिल्कुल जलजला आ जाएगा कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल भूकंप। तो वो इस चीज को समझते हुए प्रणब मुखर्जी के अंदर में, ये बहुत सारे लोग कांग्रेस के लोग जानते हैं, चाहते भी हैं, अंदर मर्मरिंग भी हो रही है कि इट्स टाइम टू चेंज हिम। लेकिन प्रधानमंत्री बदल नहीं रहे हैं, रिसफल और बाकी चीजें। एक बात मुझे और बताइए डॉक्टर मनीष, कि जब ये तमाम स्कैम सामने आ रहे थे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन सब के सब बचते चले गए। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि क्या कहीं ना कहीं इन सब मामलों में उनका इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, करप्शन में तो इन्वॉल्वमेंट है ही, करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे हम लोग तो लगातार चौथी दुनिया तो इसी मुहिम पे ही लगा हुआ है कि हम लोग इस काम में लगे हुए हैं कि कम से कम हमारे रीडर्स, हमारे व्यूअर्स को जो है वो पॉलिटिक्स का जो ABCD, जो दिल्ली के पावर का जो पावर स्ट्रगल है, वो उसका चेहरा कैसा है, अंदर क्या होता है, वो हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये लगातार हम लोग, संतोष जी अपने एडिटोरियल में बार बार ये लिखते आ रहे हैं कि हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज ओवरटेकन द, वही बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो ये चीज है। तो लेकिन ये पावर स्ट्रगल जो है, इन सब चीजों के बावजूद जो राजनीति है उसका पहिया जो है वो अलग पटरी पे चलती है, वो अलग उसका नजरिया है, उसका अलग हिसाब किताब है। तो ये कांग्रेस के अंदर में पावर स्ट्रगल जो हुआ और मनमोहन सिंह जी का नहीं जाना, उनको नहीं हटाना, तो ये कुल मिलाकर आप देखिए कि दूसरा एक और सिस्टम जो समझ में आता है कि एवरीबडी इन कांग्रेस वांट्स टू बी वेरी क्लोज और वांट्स टू प्रूव दैट दे आर वेरी क्लोज टू द फर्स्ट फैमिली, मतलब गांधी फैमिली। तो ये भी एक उस तरह के जो कंपटीशन विद इन कांग्रेस पार्टी जो है उसका ये सब प्रारूप है। आपके पास उस तरह के लीडर्स नहीं हैं। डॉक्टर मनीष, इससे बड़ी क्या हमारा दुर्भाग्य होगा कि चलिए स्कैम में जो लोग सामने आ रहे थे वो इतने कद्दावर लोग नहीं थे, लेकिन आज तो जब हम देख रहे हैं मतलब पी चिदम्बरम हैं, ये तो मतलब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जब अगर मीनार ही गिर जाए तो उसके मलबे तले लोग दब जाते हैं। देखिए बड़ी मतलब आप देखा जाए तो बड़ी अजीब स्थिति है। ये वैसे कद्दावर लोग नहीं है, ये रॉन्ग एजम्पशन है। चिदम्बरम साहब कोई कद्दावर लीडर नहीं है। इन अ सेंस ही हैज नेवर टेकन कांग्रेस पार्टी टू पावर इन तमिलनाडु। कद्दावर नेता वही है। बट फाइनेंस मिनिस्टर रहे आपके, वो मिनिस्टर रहे, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में। फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, आप मिनिस्टर बन सकते हैं, आप मिनिस्टर बन सकते हैं, राज्यसभा के टिकट से भी मिनिस्टर बन सकते हैं। आप गृह मंत्री, जो बिल्कुल जो प्रधानमंत्री के बाद जो गृह मंत्री होता है वही माने सेकंड प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं,
तो पिछली सरकार में शिवराज पाटिल साहब थे जो चुनाव हार चुके थे। तो ये कद्दावर नेता, कद्दावर वही है जो किसी एरिया का, किसी राज्य का, जिसके पीछे समर्थन है, लोग हैं जिनका आपका कहने का मतलब ये है कि जो पूरे इलेक्टोरल सिस्टम से सामने आए हैं। आप ये बात कह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, जी। हालांकि ये डिबेटेबल हो सकता है कद्दावर कौन है, हाँ, लेकिन मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैं उसे कद्दावर नहीं मानता जो अपनी वकालत, अपने दिमाग, अपने राइटिंग्स, वैसे बहुत सारे लोग जैसे बीजेपी में चंद्र मित्रा साहब हैं, तो वो धीरे धीरे कद्दावर होते चले जा रहे हैं। उनको कौन सी कंस्टिट्यूंसी है नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े कद्दावर लोग हिंदुस्तान की राजनीति में, दुर्भाग्य है जो मंत्री बन जाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता नहीं होता। लोग जानते नहीं किस राज्य से है, कहाँ से आए हैं ये, जी किस राज्य से है। तो ये एक सिस्टम है, तो इसको ये है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। और फाइनेंस मिनिस्टर है। हाँ, और होम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कद्दावर नेता नहीं कहेंगे उसको। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट किस लिए भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका फॉल आउट है जी। इसका एक फॉल आउट है। अच्छा, पहले आप बताइए, फिर मैं एक बात आपसे पूछूंगी। एक फॉल आउट है कि ये लड़ाई जो है यहाँ खत्म नहीं होने वाली है। अब आप देखिए, इशारा जो है बिल्कुल दिख रहा है कि प्रणब मुखर्जी के यहाँ जासूसी कोई करवा रहा था। ये पता ही नहीं चल पाया कौन जासूसी करवा रहा था। किसी ने कहा कि भाई कोई चिंगम, वो दब भी गई, बात सामने भी नहीं आई, फिर उसके बाद कुछ पता भी नहीं चला, मामला खत्म हो गया। बिल्कुल। अब ये चिट्ठी वाली बात आ गई। तो ये देखिए, ये कंपटीशन से जो है, एक तो सरकार, और इसमें जो लूज आउट करेगा, ये जो है आदमी के एम्बिशन की वजह से इस तरह के पार्टी में स्ट्रगल होता है, और ये गलत ट्रैक पे जा रहा है। जो भी व्यक्ति लूज आउट करेगा इस रेस में, वो फिर पार्टी की इन अंदरूनी चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं चलती है। बहुत अच्छे काम भी करने होते हैं, बहुत बुरे काम भी पार्टी के साथ वो टैग इन किया हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है, तो ये मुझे जो खतरा जो नज़र आ रहा है, एक तो अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है, चिदम्बरम साहब फंसते हैं, पता नहीं वो क्या करेंगे। अगर प्रणब जी लूज आउट करते हैं तो पता नहीं क्या क्या बताएं। तो ये जो है कुल मिलाकर जो मामला, जो स्थिति जो है, वो ये है कि व्हाट वी आर सीइंग, कि किस तरीके से जो प्रेशर होता है, पब्लिक प्रेशर की वजह से संगठन, लीडरशिप, पार्टी, अथॉरिटी, करिश्मा, ये सब जो है, इसके दीवार जो है वो ढहने लगती है। तो slowly and gradually what we are seeing a phase where Congress is on decline। और जब ये डिक्लाइन में कोई पार्टी होती है तो आप में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आने लगती हैं। तो वो पहला जो नज़र आ रहा है कि लीडरशिप क्राइसिस, पार्टी में एकजुटता की कमी, डिसिप्लिन की कमी, और धीरे धीरे ये परकुलेट जो है कार्यकर्ताओं के लेवल तक जाता है। ये वैसा ही हो रहा है जैसा 8 साल 7 साल पहले वाजपेयी जी के लास्ट फेजेस में, जब वो गवर्नर एनडी की सरकार थी, वो आया था। तो जिस तरह से एनडी से गोविंदाचार्य ने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है आप देखें लीडरशिप का वो भ्रम टूटने लगता है। उमा भारती जो है वो बीच मीटिंग में जो है वो चिल्लाने लगती हैं। तो ये सिम्टम है कि पार्टी जो है डीजेनरेशन की ओर बढ़ रही है। एक बात बताइए डॉक्टर मनीष, इस टॉपिक को मैं बस अब 2 मिनट में ख़त्म कर रही हूँ कि जो कल सोनिया जी से दोनों ने मुलाकात की है और कोई फ़ैसला अभी नहीं हो पाया, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की वापसी का इंतज़ार है, तो सोनिया जी ने क्या, मतलब ऐसे में अनुमान लगा रही हूँ कि सोनिया जी ने क्या कोई फ़ैसला लिया होगा जो प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद डिक्लेयर होगा? देखिए, या एक वो उन्होंने क्या फैसला लिया होगा ये तो कहना जाहिर है, तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन एक दो चीज़ें जो संकेत में जो आप कह सकती हैं कि वो ये है कि चिदम्बरम की मीटिंग, मतलब जो अंदर गए और बाहर जी, वो 25 मिनट का था। हाँ, वो मैं देख रही थी, चैनल्स में दिखाया था, तो उस वक्त वही मैं बराबर लगातार वॉच कर रही थी। मैंने ये समझ लीजिए कि 15 मिनट की मीटिंग हुई होगी
17 मिनट की मीटिंग हुई होगी या उससे कम हुई होगी। और प्रणब मुखर्जी के साथ 45 मिनट की मीटिंग हुई। तो प्रणब मुखर्जी को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए होगा नहीं। वो वहाँ का उन्होंने सारा अमेरिका में से क्या प्रधानमंत्री से उनकी क्या क्या बात हुई वो सब कुछ भी डिस्कस किया, जो भी वो चैनल्स बता रहे होंगे। पीछे भी पहले भी हो चुका होगा। वो क्या हुआ नहीं हुआ जी। लेकिन इसका मतलब है कि एक सिग्नल जो मुझे समझ में आता है जी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली चिदम्बरम साहब इज गेटिंग आइसोलेटेड। अभी सिर्फ सोनिया गांधी के कहने पे जो है पार्टी जो है उनके साथ खड़ी हैं और ये है, लेकिन जैसे ही ये अनटेनेबल पोजीशन है, अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से 2G में मतलब प्रोएक्टिव रोल में है, अगर उसको जांच के लिए दे देती है तो ये बहुत ही खराब डायरेक्शन की ओर यूपीए सरकार और कांग्रेस के लिए ये जाएगा आगे का डेवलपमेंट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज मना कर दिया कि कोई जांच नहीं होगी चिदम्बरम साहब के, तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि ये अमृत होगा कांग्रेस के लिए। मैंने दिस इज द लास्ट चांस को तिनके का सहारा, दे कैन रिवाइव फ्रॉम देयर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों के लिए अभी बहुत सारी कहानियां जो हैं, यही मैं जानना चाह रही थी डॉक्टर मनीष कि क्या हो सकता है वो एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी बात ये कि मुझे अफसोस हुआ कि जो बाबा रामदेव पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी उस वक्त, और उसमें जो एक महिला जख्मी हुई थी, राजबाला नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई है। तो वक्त तो गुजर गया, बाबा रामदेव भी अपनी जगह पर चले गए, सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन एक जान का नुकसान हो गया है। और वो जान जाहिर है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कितनी कीमती होगी आप समझ सकते हैं। तो अपना प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ, कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।